नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस वीडियो में यूपी टेट 2026 के लिए 2014 में बाल विकास से पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 बाल विकास से पूछे गए प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपरोक्त सभी। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता प्रकट होती है प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? प्रतिभाशाली, सामान्य बुद्धि, मूर्ख, मंद बुद्धि। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को प्रतिभाशाली श्रेणी में रखेंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? क्रो और क्रो, जेम्स ड्रेवर, रॉस, स्किनर। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन क्रो और क्रो द्वारा दिया गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक, मैकडूगल, पावलाव, कोहलर। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। सीखने के पठार के निराकरण के लिए उसे दंडित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होनी है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है, उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र रेखा नहीं होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, उन्नतोदर वक्र। व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ है कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करता है। ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, ए और बी दोनों। निम्नांकित छात्रों के अंक इस प्रकार हैं: 40, 15, 16, 50, 51, 54, 23। उपरोक्त की माध्यिका होगी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 40। रुचि का संबंध है योग्यता, अवधान। ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। रुचि का संबंध अवधान से है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करने को कहते हैं प्रेरणा, चिंता, भग्नाशा, सीखने का स्थानांतरण। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करने को सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी।
अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? आवृत्ति, उत्तेजना, सामान्यीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान उत्तेजना का है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका है? मैकडूगल, ड्रेवर, वुडवर्थ, रॉस। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन वुडवर्थ का है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? आवश्यकता, उद्दीपन की स्थिति, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, उद्दीपन की स्थिति। संवेग की उत्पत्ति डाट डाट से होती है। आदतों से, शारीरिक विकास से, संप्रत्ययों से, मूल प्रवृत्तियों से। संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर डाट डाट शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। संवेग, भावना, आवश्यकता, प्रत्यक्षीकरण। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास का निर्माण के लिए शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। को विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। को विद्यार्थियों को निर्मित प्रयत्नों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। को उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, को उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी? वारेन, रॉस, वैलेंटाइन, स्किनर। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा रॉस ने दी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कल्पना के विकास के लिए ज्ञान इंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। कहानी सुनाना चाहिए। रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। कल्पना के विकास के लिए उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। विकास प्रणाली और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। यह कथन सही नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। साहचर्य के नियम हैं। समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम, ये सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, ये सभी साहचर्य के नियम हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डाट डाट है। सीखना, समायोजन, अभिप्रेरणा, चिंतन। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नर्सिज्म की प्रवृत्ति, हिपोट्रिज्म की प्रवृत्ति। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को नर्सिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। मनुष्य की बुद्धि
आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। क्षेत्र, मौसम, वातावरण, जलवायु। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, वातावरण। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है। केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, सहसंबंधीय प्रतिनिधि का मान, प्रमाणिक विचलन का मान, समूहज प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, वे हमेशा सफल होते हैं। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? प्लेटो, रूसो, अरस्तु, रस। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, रूसो। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? आगमनात्मक, निगमनात्मक, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, निगमनात्मक। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सामूहिकता की भावना। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।